जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम रीजनिंग के पार्ट 82 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले आपके जो भी सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उस सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये 20 प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। यदि आपने 81 पार्ट तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो 1 नंबर से 81 पार्ट तक का वीडियो जरूर देखें। वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट साथ में कर दीजिएगा। अब सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब निम्नलिखित विकल्प है, उसमें से संबंधित संख्या को चुनना है। तो 4 को क्या करें कि 41 हो जाए। 4 को कौन सा संबंध स्थापित करें कि 41 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 को क्या करने से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात हो जाए। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौकी 16 और 4 का स्क्वायर करने से 4 चौकी 16 और 5 4 में 1 जोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 4 में 1 जोड़ के 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 चौके 16 और 5 25, 25 और 16 6 5 11, 2 1 3 1 4 41। मतलब हमारा ये 41 आ जा रहा है। अब जब हम 41 ज्ञात कर लिए तो यही पैटर्न से हम 7 का ज्ञात करेंगे। यही पैटर्न से हम 7 का ज्ञात करेंगे। तो 7 का कैसे निकलेगा, 7 का जब ज्ञात करेंगे हम तो निकालिए 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो हो करेंगे ही और 7 में 1 जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो 7 सत्ते 49 जोड़ 8 8 64 और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे 113 होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बेन आरेख हमारा ऑप्शन सही होगा। पशु शब्द का संबंध गाय के साथ और गाय का संबंध कुत्ते के साथ या कुत्ते का संबंध पशु के साथ ज्ञात करना है। तो जब हम ये ज्ञात करते हैं तो पशु गाय का पहले हम बना लेते हैं। ये यदि गाय का डायग्राम हमारा बन गया तो गाय एक पशु है और कुत्ता का ये डायग्राम हम बना लिए तो कुत्ता भी एक क्या है, पशु है। दोनों को पालतू किया जाता है, मतलब पोसा जाता है। तो ये आ जाएगा पशु के अंदर। ये किसके अंदर आ जाएगा, पशु के अंदर। मतलब हमारा पशु और पशु के अंदर दोनों डायग्राम आ जाएगा। तो यह इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा है, DOCTOR को ALZQLO में कन्वर्ट किया है। तो इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, ये 4 नंबर से 1 नंबर आया, 4 से 1 आया, इसका मतलब है 3 माइनस हुआ है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है। ये 15 से 11 पे आया है। 15 से कहाँ पे आया, 11, मतलब यहाँ भी 3 माइनस हुआ है। ये 3 से -3 होके जेड हो गया है। ये 20 से -3 होके 17 हो गया है। फिर ये -3, मतलब -3 का पूरे में यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है डॉक्टर में। तो हम नर्स का जब ज्ञात करेंगे NURSE, हम -3 लगा देंगे। हम जब नर्स का ज्ञात करेंगे तो नर्स का हम क्या करेंगे, नर्स में -3 का यही पैटर्न हम ज्ञात कर लेंगे। -3 n में -3 मतलब 14 में -3 हो जाएगा। तो 11 L से शुरू होता है, 11 K से शुरू होता है। तो K वाला हमारा जो लेटर होगा, L वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारा L वाला ऑप्शन खत्म, K से शुरू होने वाला। अब U में -3 करेंगे
तो क्या हो जाएगा, 21 में 3 घटा तो 19, और 19 हमारा हो 18, 3 21, 18 आर होता है। 18 में से फिर 3 घटाएंगे तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 ओ होता है। 19 में से 3 घटाएंगे, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, पी होता है 16। 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होता है, बी। के आर ओ पी बी, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अगला। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी? तो अब ये श्रृंखला में क्या देख रहे हैं कि ओ के बाद क्यू है, ओ के बाद यहाँ पे क्यू है, तो ओ 15 नंबर, क्यू कितना नंबर, क्यू 17 नंबर, मतलब +3 का यहाँ पे 15 2 17, या ओ और एल हम लेते हैं, ओ और एल को यदि लेंगे +2, 15 2 17 +2 का यहाँ पे है। अब U और V में भी देख रहे हैं कि U और W में, U W में +2 का ही है, तो यहाँ भी +2 का ही होगा, यहाँ भी +2 का ही था। तो दोनों तरफ से U के -2 या Q के +2, तो 17 2 19, 19 होता है S। 19 कहाँ होता है, S होता है। तो S वाला हमारा जो होगा वो ऑप्शन से शुरू से सही होगा। अब L वाला हम देखते हैं कि सेकेंड लेटर में कौन सा लगा हुआ है। ये 12 नंबर और ये हो जाएगा आपका 15 नंबर, तो 12 3 15, +3 है यहाँ पर, तो यहाँ भी +3 होगा। 15 3 18, 18 होता है R। इसका मतलब S और R हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसे ज्ञात करने के लिए बड़ी से छोटी संख्या की तरफ आएंगे, छोटी से बड़ी की तरफ। तो 9 6 15 4 19, हम जब जोड़ते हैं तो केवल 19 आता है, जोड़ में हमारा ये 19, तो जोड़ने का कोई नियम नहीं है। अब हम गुना करके देखेंगे, 9 6 54, और इसको 4 घटा लेंगे तो 50 आ जाता है। देखिए इस कॉलम में 9 गुना 6 करेंगे और -5 कर देंगे तो हमारा 50 आ जा रहा है, ये आ गया। उसी प्रकार तीसरे कॉलम का भी हम चेक करेंगे। इस तीसरे कॉलम में 7 गुना 8 करेंगे और -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 कर देंगे तो 8 7 56, 56 में से 3 गया तो 56 में से 3 जाएगा तो 53। देखिए ये आ गया। बस यही फार्मूला हम, यही पैटर्न हम किस में लगाएंगे, हम इस कॉलम में भी यही पैटर्न लगाएंगे। 8 गुने 7 और घटे 5, तो 7 8 56, और 56 में से 5 चला गया तो 51। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 51, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो यह विकल्प खोजना है हमें ऑप्शन से। तो 1 2 3 4 5 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 4 4 यदि ग्रुप बनाएंगे तो 4 भागा 4 4 का पार्ट हो जाएगा, 4 चौके 16। तो हम 4 का ग्रुप बना लेते हैं। 4 का ग्रुप बनाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए 3 अक्षर भरा हुआ है, इसमें भी 3 अक्षर भरा हुआ है, KXZ, और इसमें KX के बाद M है और बीच का लेटर खाली है, मतलब यहाँ X भराएगा, ये X, और यहाँ पर M भराएगा, इसका M।
अब हमने भर दिया तो दूसरा लेटर एक्स है, तीसरा जेड है और चौथा एम है। यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या भरा है? हमने भरा एक्स, जेड, एम, एक्स और एक्स, जो कहाँ पे है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को इतना लिखा, उसी कूट भाषा में ट्यूब को क्या लिखा जाएगा? तो पेन का जब हमने लिखा है तो PEN, पेन, पेन होता है 16, ई होता है 5, मतलब पी होता है 16, एन होता है 14। सबका हमने कोड डाल दिया। 16 को 2 से गुना करके लिखा है, ये 32, देखिए यहाँ पे 32 है। 5 को 2 से गुना करके लिख दिया है कोड 10, 14 को 2 से गुना करके लिख दिया 14 दूनी 28। पेन का कोड हमने कैसे ज्ञात किया? वही पैटर्न ट्यूब के साथ हम लगाएंगे, TUB, ट्यूब के साथ वही पैटर्न लगाएंगे। T होता है 20 नंबर पे, U होता है 21 नंबर और B होता है 2 नंबर। 20 को 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40। 21 को 2 से गुना करेंगे, 21 दूनी 42। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। 40, 42, 4 हमारा कहाँ पर है? 40, 42, 4 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। सही विकल्प अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण के साथ चुनना है। अर्थपूर्ण ये बचपन, ये कुछ अवस्था के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला अवस्था क्या हो जाएगा? सबसे पहला अवस्था इसमें शैशवा अवस्था होता है। तो 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद शैशवा अवस्था के बाद आता है बचपन, तो 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद किशोरावस्था आता है 5 नंबर उसके बाद यौनावस्था आता है 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि x का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है, तो हम क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है? भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो भाग को हम क्या करेंगे? घटाव कर देंगे। 76 ये घटाव है तो घटाव रख देंगे 5। घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है तो घटाव काट के हम क्या रखेंगे यहाँ पे? गुना, गुने 6। जोड़ का अर्थ भाग दिया हुआ है तो जोड़ के जगह पे भाग रख देंगे, यहाँ पे भाग हो जाएगा। और गुना का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो गुना के जगह पे जोड़ कर देंगे। हमने डाल दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। 76 घटे 5 गुने 2 जोड़ 4, 76 घटे 10 जोड़ 4, 76 में से 10 गया 66, 4 70। हमारा आंसर कितना आ गया? 70, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। दीपाली विजय की बेटी है। दीपाली है ये और ये विजय है, इसकी बेटी है ये, जिसकी पत्नी सुनीता है। जिसकी पत्नी, इसकी एक पत्नी है सुनीता, पत्नी हो गया। दीपाली मोहित की पत्नी है। दीपाली जो है मोहित है एक, इसकी पत्नी है दीपाली। ठीक है, तो मोहित विजय से किस प्रकार? अब हमें ज्ञात क्या करना है कि विजय का मोहित कौन लगेगा? विजय का मोहित कौन लगेगा? तो विजय का ये बेटी का पति, दामाद लगेगा। बेटी का पति दामाद, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपका, 5 व्यक्ति
एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये उत्तर की तरफ बैठा हुआ है 5 व्यक्ति। W V और X के बीच में है। W एक बैठा हुआ है, जो मान लीजिए W को यहाँ बैठाते हैं तो V और X के बीच में है, तो V किधर डालेंगे, X किधर डालेंगे, अभी क्लियर नहीं है। Y V के बाएं को है, Y V के, ये V है 7, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। V के बाएं ओर है, Y जो बैठा हुआ है V के दाहिने नहीं होके बाएं तरफ बैठा हुआ है। तो V के बाएं तरफ Y जब बैठेगा हमारा, Y V के, Y कहाँ बैठा हुआ है, V के बाएं ओर, Y V के बाएं ओर बैठा हुआ है। तो V मान लीजिए यहाँ बैठेगा। अच्छा, V किसी एक छोर पर है और टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी था या कौन सा बैठा हुआ ये क्लियर नहीं है। ये प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 4 बराबर B, 16 बराबर D, 81 बराबर I, तो 49 बराबर, देखिए ये 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 का मान B निकल गया हमारा, ये 2। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का मतलब यहाँ D निकल गया हमारा। उसी प्रकार 81 किसका वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, इसका मतलब 9 हमारा I निकल गया, 9 हमारा I निकल गया। वही 49 का मान जब निकालेंगे हम, तो 49 किसका वर्ग हो जाएगा, 49 हो जाएगा 7 का वर्ग। किसका वर्ग, 7 का, और G 7 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, G, ऑप्शन C। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कथन एक एवं पूर्व धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, यह कथन है। पूर्व धारणा है कि क्यों नहीं सोना चाहिए, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे, नहीं, ये पूर्व धारणा नहीं है। पूर्व धारणा है दूसरा, वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो सा, क्यों नहीं सोता है, ये अवधारणा है पुराना कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है रात में, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो केवल ऑप्शन 2 सही है, तो हमारा ऑप्शन C यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। सभी मैट कोयर हैं, सभी मैट क्या है, कोयर है। यदि ये मैट है तो सभी मैट कोयर में आ जाएगा, कोयर। सभी कोयर जूट हैं, कथन समझिए, सभी कोयर जो है वो सब क्या है, जूट हो गया, जूट। हमने बना दिया डायग्राम, सब जूट के अंदर हो गया, सारा कोयर जूट के अंदर हो गया। अब जब जूट का हमने बनाया, क्योंकि गोल सही से नहीं हुआ तो गोल पे मत जाइए, अब गोल हम बना दे रहे हैं, ये जूट हो गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी जूट कोयर हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है कि ये जूट हुआ, ये जूट, सभी जूट कोयर हैं, नहीं, ये उल्टा हो गया। हम अंदर की तरफ नहीं आ सकते, अंदर वाला सब बाहर का चीज होगा लेकिन बाहर वाला चीज अंदर नहीं होगा। तो सभी जूट कोयर हैं, नहीं है, ये निष्कर्ष सही नहीं है। अब निष्कर्ष सेकेंड आएगा, सभी मैट जूट है, तो सभी मैट अंदर से बाहर की तरफ आए तो जूट है, हाँ है, सभी मैट जूट के अंदर है, तो ये ऑप्शन निष्कर्ष आपका सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो वह आकृति कौन सा होगा, आकृति को सही से पहचानिएगा। ये आकृति जो देखिए, ये क्रॉस वाला आकृति इसके साथ मैच किया है, तो ये वाला आकृति इसके साथ मैच करेगा। तो जब ये आकृति मैच करेगा तो ऊपर का भाग ऐसे पूरा खाली दिखेगा यहाँ पे, और नीचे से
ऊपर से ये बनेगा। कहाँ से बनेगा? ऊपर से ये ऐसे बन जाएगा। तो ये आकृति ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सभी सुई पिन है। सभी सुई क्या है? पिन है। तो पिन जितना भी था ये पिन है मान लीजिए, नहीं ये सुई होगा तब तो पिन इसके अंदर आएगा। ये सुई है तो सभी सुई किसके अंदर आ जाएगा? पिन के अंदर आ जाएगा। पिन के अंदर सभी पिन पत्र हैं। जितने भी पिन हैं सब क्या है? पत्र हैं। सभी पिन किसके अंदर आ गया? पत्र के अंदर आ गया। हमने सबका डायग्राम बना दिया सही से। इसको अब निष्कर्ष आप निकालिए। निष्कर्ष नंबर 1 दिया हुआ है, सभी सुई पत्र हैं। सुई अंदर वाला चीज बाहर आ सकता है, हो सकता है अंदर, मतलब सभी सुई पत्र है। हाँ, जितना भी सुई है सब पत्र के अंदर है। तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 है, कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है, कोई पिन सुई नहीं है, ये सेंटेंस सही होता। कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है। कुछ पिन सुई है। देखिए कुछ पिन जो है ये पिन का एरिया सुई में है ना। पिन में सुई तो है, ये एरिया सुई का है तो सुई तो है, कुछ पिन सुई भी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। बस सही सजाना है हमें। कैसे सजाएंगे? सजाने के लिए बहुत आसान तरीका है। ई ई ई ई ई इंग्लिश एक्स, एक्स कॉमन, एक्स भी हटा देंगे। उसके बाद ए वाला लेटर पहले आ जाएगा और ए वाला लेटर 2 है तो ए कॉमन वाला हटा देंगे। ए हट गया हमारा। उसके बाद 2 कॉमन ए वाला था, ए कट गया तीसरा लेटर। उसके बाद एम कॉमन है, एम हटा देंगे। एम कॉमन। उसके बाद आई और पी है। आई और पी में से कौन आता है पहले? तो 9 नंबर पहले आता है, मतलब ए हमारा पहले आएगा, मतलब 1 नंबर। ये यदि 1 2 3 4 5 में रखेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा 1 नंबर। अच्छा, अब 1 नंबर पहले आ जाएगा और उसके बाद आई और पी 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 1 क्लियर, 4 क्लियर। अब हमारे पास बचा सी कॉमन। सी कॉमन चूंकि ई से पहले सी होता है और सी के बाद सी से कॉमन वाला हो गया क्लियर। तो आई और एल में पहले 9 और ये 11, तो पहले हमारा 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर और बचा हमारा 5 नंबर लास्ट में आ जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान परंतु एक अलग हैं। उन्हें चुनना है। 7 2 9, 9 2 11, +2 का यहाँ पे 2 2 4, 4 2 6, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, 20 1 21, 21 1 22, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ भी +2। मतलब हमें यहाँ पे केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है +1 है, बाकी सारे जगह +2 का ही टर्म है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा समूह नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाने में यहाँ के भी है, बी भी है, ओ भी है, एन भी है। यहाँ भी बी है, ओ है, पी है, आई है, एन है, जी है, बू है, बी है, डबल ओ भी है, के भी है। लेकिन यहाँ बी डबल ओ के आई बुकी, बी डबल ओ के बी। अच्छा, पी नहीं है। देखिए ऑप्शन बी नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में पी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। रबर का संबंध पेंसिल के साथ तो है, वही कुर्सी का संबंध
बैठने के साथ है। हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।